आजकल के बच्चे थोड़ा सा भी डिप्रेशन में आ जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आरोप लगाना तो किसी के ऊपर भी बड़ा आसान है। उसका दर्द कितना ज़्यादा होगा, अंदर से उस वक्त उसको कोई सहारा नहीं मिला होगा। दुनिया की कौन सी ऐसी बात है जिसकी रेमेडीज नहीं होती हैं? तो ये हमारे समाज की कमी है। सुसाइड कोई परेशानी का हल नहीं है। लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगी आपको, और जो भी उनके बॉयफ्रेंड रहे हैं। तुनिशा शर्मा की जिस तरीके से मौत हुई है, आत्महत्या उन्होंने किया है 20 साल पे, तो उस पर क्या कुछ आपका रिएक्शन होगा मैम? इतना बहुत बड़ा कदम उठाना 20 साल के उम्र में। ये बहुत ही दुखद बात है कि एक छोटी सी बच्ची, मतलब 20 साल की, हमारे लिए तो बच्ची ही होगी, है तो जवान। मतलब आजकल के बच्चे थोड़ा सा भी डिप्रेशन में आ जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। माँ बाप के अगर उन्हें सही परवरिश मिले, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे दोस्तों का साथ मिले, तो फिर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं करेगा। विल पावर की कमी हो जाती है। जिस तरीके से तुनिशा की मौत हुई है, बहुत सारे आरोप उनके बॉयफ्रेंड पे भी लगाया जा रहा है, और उनके बॉयफ्रेंड के जो घर वाले हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं उनकी मम्मी पे। जो आरोप है, प्रति आरोप है, ये एक दूसरे पे लगाया जा रहा है। और वहीं एक मौत हुई है, इन दोनों के आरोपों को जिस तरीके से मद्देनज़र देखा जा रहा है, इस पर क्या कुछ आपका टेक होगा मैम? क्या होना चाहिए? देखिए, आरोप लगाना तो किसी के ऊपर भी बड़ा आसान है। हम नहीं जानते हैं अभी तक कि भाई उनकी फैमिली का या उनकी मदर का इसमें कोई दोष है या नहीं है। इसलिए मैं कैसे कह दूँ कि मतलब वो दोषी होंगे या उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं। ये तो जब भी मतलब पुलिस मतलब पूरा इसके ऊपर कार्रवाई करेगी, और कोर्ट से जब भी मतलब पूरा इसके इन्वेस्टिगेशन होगी, सीआईडी वगैरह जो भी करेगी, तो तभी पता चलेगा। ऐसे बिना मतलब हम कैसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि मदर की वजह से हुआ या बॉयफ्रेंड की वजह से हुआ? तो ऐसा कह देना तो बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी। बाकी हाँ, वो एक छोटी बच्ची 20 साल की अगर सुसाइड करती है शूटिंग में, तो ये एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है। एक बच्चा कितना मतलब वो अंदर से दुखी होगा, ये समझ में आता है कि मतलब उसका दर्द कितना ज़्यादा होगा कि उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं घर जाके सुसाइड कर लूँ। वो सेट के ऊपर ही सुसाइड कर रही है। मतलब अंदर से उस वक्त उसको कोई सहारा नहीं मिला होगा, कोई ऐसा उसको दोस्त नहीं मिला होगा, कोई ऐसा उसको कोई हमसफ़र नहीं मिला होगा, कोई सेट पे भी उसकी फीलिंग्स को, उसकी भावनाओं को समझने वाला नहीं मिला होगा। तो आजकल के बच्चे शेयर नहीं करते हैं अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर की परेशानियों को। तो मैं तो पूरी दुनिया को, इस दुनिया के सभी बच्चों को, जो भी छोटे हैं, बड़े हैं, जवान हैं, भाई अगर आप प्यार भी करते हैं या आपको लाइफ में कोई भी तरह की, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो आप किसी से शेयर करो, आप किसी से बात करो। देखिए, हर जहाँ प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने अभी तक तो मतलब इनका डेट ऑफ बर्थ देखा नहीं है तुशिना का, तो उनका तुनिशा का तो डेट ऑफ बर्थ मेरे पास होगा, उनकी मैं कुंडली बनाऊंगी, उनका मोबाइल नंबर होगा, तो उससे फिर मैं चीज़ें चेक करके थोड़ा बहुत बता सकती हूँ उनके बारे में। लेकिन अभी तो मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ उनको, बस जो न्यूज़ में हमने सुना है वही सुना है। तो लेकिन एक चीज़ मैं सबको कहना चाहती हूँ कि कोई भी ऐसे ही छोटी भी बात हो जाए या बड़ी भी बात हो जाए, तो आप किसी न किसी को अपना दुख बताओ, अपनी तकलीफ़ बताओ। जहाँ प्रॉब्लम्स होती हैं वहाँ सॉल्यूशन भी है। न्यूमरोलॉजी में हम इतनी सारी रेमेडीज़ बताते हैं। डिप्रेशन है तो डिप्रेशन को कैसे ठीक किया जाए, अगर पैसे का लॉस हो गया है,
अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, अगर किसी ने अपना बॉडी का कोई ऑर्गन किसी का मतलब ऐसा डैमेज हो गया है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, तो भी आज साइंस इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है, हर चीज़ को ठीक किया जा सकता है। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को भी ठीक किया जा सकता है। यानी दुनिया की कौन सी ऐसी बात है जिसकी रेमेडीज़ नहीं होती हैं। आज तो साइंस मतलब न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ओकल्ट साइंस है, बहुत उसमें, और वास्तु दोष है, मतलब इस तरह की रेकी है, मतलब और एफर्मेशंस हैं। तो हज़ारों चीज़ें होते हुए भी एक छोटी सी बच्ची क्यों नहीं मतलब उसको कोई सॉल्यूशन मिला। तो ये हमारे समाज की कमी है, हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये कुछ गलत है कि बताया नहीं जाता है, कोई समझाने वाला नहीं होता है। मतलब ऐसे हमारे समाज में कुछ ऐसी ट्रस्ट बनाने चाहिए जहाँ पे कोई भी इंसान हो, लड़का है, लड़की है, जवान है, बूढ़ा है, बच्चा है, जहाँ पर जाकर वो कंसल्टेशन ले सके। और हमारे जो मतलब साइकोथेरेपिस्ट होते हैं वो भी मतलब डॉक्टर्स ने भी ऐसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कोई भी अंदर से दुखी है तो उसको किसी के पास जाके तो अपनी परेशानी बतानी चाहिए, बताने से सॉल्यूशन मिलता है। अगर बताएंगे नहीं, अंदर ही अंदर घुटते रह जाएंगे तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा। और सुसाइड कोई परेशानी का हल नहीं है। सुसाइड करने से आत्मा भटकती है और भटकने के बाद में वो कितना दुख भोगती है, जो इस दुनिया में रहते हुए नहीं भोगते उससे हज़ारों गुना ज़्यादा दुख भोगते हैं। तो प्लीज़ मैं आजकल के सभी बच्चों को ये बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी सुसाइड मत करो। सुसाइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप ज़िंदगी के साथ लड़ो, ज़िंदगी है, आप एक फाइटर हो, आपको कभी हिम्मत नहीं खोनी चाहिए। और फिर भगवान है, हम सबके साथ में है। भगवान की पूजा क्यों की जाती है? जब हमें कोई सहारा नहीं नज़र आता तो भगवान के पास हम जाते हैं ना, मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे। जैसे हर कोई अपने अपने धर्म के, कोई क्रिश्चियन होगा तो चर्च में जाएगा, अपने प्रीस्ट वगैरह से मिलेगा, अपने गुरुओं से मिलेगा, अपने मेंटोर से मिलेगा। तो किसी ना किसी से उसको सॉल्यूशन मिलता है। कोई ना कोई गुरु, कोई ना कोई ओकल्ट का टीचर, हज़ार तरह से आपको सॉल्यूशन मिलते हैं। और मैं तो मोबाइल नंबर से भी ज्योतिष बताती हूँ। तो मोबाइल मैं नंबर आपसे जानना चाहूँगी कि उनका डेट ऑफ बर्थ और उनका मोबाइल नंबर अगर आपको बताऊँ तो कितने टाइम में आप बता सकती हैं कि क्या कुछ उनके साथ हुआ या फिर किस तरीके से उनका सिचुएशन था, क्या बता पाएंगी आप? देखिए, जो मोबाइल नंबर का प्रेडिक्शन है, वो मोबाइल का कोर्स तो मैंने अभी अभी किया है, 1-2 महीने हुए। हाँ, लेकिन उनकी डेट ऑफ बर्थ से मैं उनके बारे में काफ़ी कुछ बताऊंगी आपको। और उनके घर वालों के नाम मिलेंगे। अगर उनकी भी डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो मैं और भी चीज़ें बता सकूंगी आपको। और जो भी उनके बॉयफ्रेंड रहे हैं तो उनका भी अगर नाम और डेट ऑफ बर्थ मिलती है तो उनके बारे में भी बताऊंगी मैं आपको। थैंक यू। थैंक यू सो मच। कैमरामैन अजय के साथ प्रीति रानी, मुंबई से।